साल 2005 हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 साइप्रस से ग्रीस जाने के लिए उड़ान भरती है। बट उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही सभी ऑन बोर्ड 121 पैसेंजर इंक्लूडिंग पायलट लाश बन जाते हैं एंड प्लेन तकरीबन 2 घंटे की ऑटो पायलट उड़ान के बाद 2 फाइटर जेट्स के सामने गिरकर क्रैश हो जाता है। ऐसा क्या हुआ था? हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 में किसकी गलती होती है? क्यों उड़ते हुए प्लेन में लोग लाश बन गए? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेट 14 अगस्त 2005 बोइंग 737-300 सीरीज की कमर्शियल प्लेन हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 115 पैसेंजर एंड 6 क्रू के साथ साइप्रस से ग्रीस जाने के लिए अपने लोकल टाइम सुबह 9:07 पे उड़ान भरती है, जिसे 59 वर्षीय कैप्टन हैंस मैटेन एंड 51 वर्षीय को पायलट पैम्पोस चारालम्बोस ऑपरेट कर रहे थे। हैंस मैटेन एक जर्मन कॉन्ट्रैक्ट पायलट होता है जिसे टोटल 16,900 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। वहीं पैम्पोस को टोटल 7,500 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। सो एज एंड फ्लाइंग आवर्स के अकॉर्डिंग दोनों काफी एक्सपीरियंस पायलट होते हैं। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही पायलट हेलियोज एयरवेज ऑपरेशन सेंटर में कांटेक्ट करता है एंड ग्राउंड इंजीनियर से यह बताता है कि प्लेन के कॉकपिट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए उसे हेल्प चाहिए। तकरीबन 6 मिनट तक ग्राउंड इंजीनियर से डिस्कशन के बाद दोनों का कांटेक्ट 9:20 में डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होते ही ग्राउंड इंजीनियर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिलने के बाद ग्राउंड इंजीनियर एटीसी से कांटेक्ट करता है जो हेलियोज एयरवेज को ऑपरेट कर रहे होते हैं। ग्राउंड इंजीनियर एटीसी को सारी बातें बताता है एंड इसके बाद एटीसी फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगले 1 घंटे तक अलग अलग एटीसी सेंटर्स हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 से तकरीबन 20 से 25 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें किसी भी तरह का रिस्पांस फ्लाइट के साइड से नहीं मिलता है। इनफैक्ट सेम डायरेक्शन एंड सेम जोन में उड़ान भर रहे फ्लाइट से एटीसी कांटेक्ट करता है एंड उन प्लेन के पायलट को हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने को कहता है, बट उन्हें भी फ्लाइट 522 के साइड से किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है। सभी अटेम्प्ट्स फेल हो जाने के बाद एट लास्ट इसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड तकरीबन 10:53 पे ग्रीक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। अब तक 2 घंटे से ज्यादा फ्लाइट 522 को गुम हुए हो चुके थे। तकरीबन 11:23 पे दोनों F-16 फाइटर जेट ने फाइनली फ्लाइट 522 को स्पॉट कर लिया, बट स्पॉट करने के बाद F-16 पायलट्स ने जो प्लेन के बारे में रिपोर्ट की वो काफी दिल को दहलाने वाला था। दोनों पायलट ने ये रिपोर्ट की कि उड़ते हुए प्लेन में ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स लाश बन चुके हैं जिनके सर के पास ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ है। कुछ पैसेंजर्स अनकॉन्शियस होकर ऑक्सीजन मास्क लगाकर सीट पे गिरे पड़े हैं एंड इसके साथ ही पायलट कैप्टन सीट से गायब है एंड प्लेन ऑटो पायलट मोड पे उड़ान भर रही है। यह दिल दहला देने वाला मंजर देखकर F-16 के पायलट्स काफी स्ट्रेस में आ गए थे एंड इसके साथ वो कंटिन्यू प्लेन को पीछा कर रहे थे। तकरीबन 30 मिनट बाद F-16 के दोनों पायलट्स ने फ्लाइट 522 में एक ब्लू शर्ट पहने पर्सन को देखा जो पैसेंजर सीट से उठकर कॉकपिट में जाकर पायलट सीट पे बैठ जाता है एंड प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उस इंसान की पहचान नहीं हो पा रही थी एंड इसके साथ ही वो प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। 11:49 पे प्लेन अनस्टेबल मैनर में उड़ान भरने लगी एंड प्लेन की अनस्टेबिलिटी को देखकर दोनों फाइटर पायलट्स को यह वार्न किया गया कि प्लेन से दूर हो जाएं, बट फाइटर पायलट्स अपनी पूरी कोशिश उस ब्लू शर्ट वाले पर्सन की नजर को अपनी ओर खींचने में लगे थे ताकि दोनों पायलट्स उस पर्सन को डायरेक्शन दे पाएं। तकरीबन 11:54 पे फाइनली उस पर्सन ने फाइटर जेट के साइड नजर उठाई एंड फाइटर पायलट्स को देखा। उसके देखते ही फाइटर जेट के पायलट ने इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की एंड एयरपोर्ट के साइड प्लेन को अप्रोच करवाने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए दोनों फाइटर पायलट्स को यह लगा कि वह ब्लू शर्ट पर्सन उनकी बातों को समझ गया है एंड प्लेन को मूव कराने की कोशिश कर रहा है, बट इसके बाद हेलियोज एयरवेज फ्लाइट 522 कंप्लीटली अनस्टेबल हो गई एंड तकरीबन 12:03 पे दोनों फाइटर जेट्स के सामने ऑलमोस्ट 3 घंटे की अनऑपरेबल ऑटो पायलट उड़ान के बाद हिली एरिया में टकराकर क्रैश हो जाता है जिसमें सभी 121 ऑनबोर्ड लोगों की जान चली जाती है। एविएशन इंडस्ट्री में ये घटना काफी डरावनी एंड काफी मिस्टीरियस रही। इसके साथ ही काफी सारे सवाल छोड़ कर गई, लाइक उड़ान भरने के बाद प्लेन में क्या प्रॉब्लम हुई, पायलट्स कहाँ गायब हो गए थे, वो ब्लू शर्ट पर्सन कौन था, एंड सो ऑन।
इस क्रैश के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बिठाई गई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ग्रीक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने फ्लाइट 522 क्रैश के बारे में 3 फैक्टर्स बताए। फर्स्ट फैक्टर में इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह बताया कि कॉकपिट में केविन प्रेशर नोब रॉन्ग पोजीशन में था। बता दें आपको, केविन प्रेशर प्लेन में हायर एल्टीट्यूड पे सेफ जर्नी के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बट फ्लाइट 522 में केविन प्रेशर बटन रॉन्ग पोजीशन में था, जिसकी वजह से प्लेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी। सेकेंड फैक्टर में इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह बताया कि पायलट उड़ान के दौरान नहीं समझ पाए थे कि केविन प्रेशर नॉब रॉन्ग डायरेक्शन में, जिसके कारण दोनों पायलट की थोड़ी देर बाद ही लो केविन प्रेशर की वजह से डेथ हो गई थी। थर्ड फैक्टर में इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह बताया कि प्लेन उड़ान भरने के पहले ग्राउंड इंस्पेक्शन पे गई थी एंड इंस्पेक्शन के दौरान ग्राउंड टीम ने केविन प्रेशर बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पे कर दिया था एंड वापस से ऑटो मोड पे डालना भूल गए थे। बट किसी भी प्लेन में उड़ान के पहले पायलट को चेकलिस्ट कंप्लीट करनी होती है, जिसमें कंपनी के साइड से दिए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें सारी फंक्शनैलिटीज को देखना होता है, जिसकी वजह से सवाल ये उठता है कि इतने अनुभवी पायलट होने के बावजूद भी कैप्टन ने केविन प्रेशर नॉब को चेक क्यों नहीं किया, जबकि बोइंग के दिए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केविन प्रेशर नॉब चेकलिस्ट का वन ऑफ द मेजर पार्ट है। हालांकि उड़ान भरने के बाद भी जब पायलट ने ग्राउंड इंजीनियर से कांटेक्ट किया था, तब भी इस बड़े इंसिडेंट एंड क्रैश को रोका जा सकता था, क्योंकि 6 मिनट के डिस्कशन में ग्राउंड इंजीनियर ने सबसे पहले कैप्टन को केविन प्रेशर नॉब को चेक करने के लिए कहा था। बट क्यों पायलट ने इसे इग्नोर किया, आज भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखा कि ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स एंड दोनों पायलट की डेथ प्लेन क्रैश होने से पहले ही हाइपोक्सिया से हो चुकी थी। बता दें आपको, बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होने को हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें इंसान को यदि 30 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है एंड कुछ देर में इंसान की डेथ हो जाती है। फ्लाइट MS-370 मलेशिया एयरलाइन में भी सेम घटना घटी थी। यदि आपने MS-370 की इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। दोनों पायलट्स की हाइपोक्सिया से डेथ हो जाने के बाद 2 घंटे से ज्यादा तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पे उड़ान भर रही थी एंड ऑटो फ्यूल होने के बाद दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन गिरकर क्रैश हो जाता है। ये थी ग्रीक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साइड से हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के क्रैश की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें इस क्रैश की वजह कंप्लीटली दोनों पायलट्स को माना गया। बट वो ब्लू शर्ट पर्सन कौन था जो प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा था? अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ग्रीक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह बताया कि वो ब्लू शर्ट पर्सन फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रेस प्रोडोमो था, जो कि एक कमर्शियल लाइसेंसेबल पायलट भी था एंड एंड्रेस इस वजह से लास्ट तक प्लेन में सरवाइव कर रहा था क्योंकि उसके पास पोर्टेबल ऑक्सीजन बॉटल थी, जो कि एंड्रेस को सांस में ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी। हालांकि ऑक्सीजन की मात्रा उस बॉटल में लास्ट तक कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से एंड्रेस भी अनकॉन्शियस होने लगा था। बट बोइंग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रेसफुल या अनकॉन्शियस पर्सन प्लेन को ऑपरेट नहीं कर सकता, वो भी तब जब एक इंजन फ्यूल कम होने की वजह से पहले ही बंद हो चुकी हो। बट इसके बाद भी एंड्रेस पोंड्रोमो ने पूरी कोशिश की एंड लास्ट में फाइटर पायलट्स को जब एंड्रेस ने इशारा किया था, तब वो इन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लेन नीचे की ओर जा रही है। ये थी हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की पूरी क्रैश एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, जिसमें एक छोटी सी गलती 121 लोगों की मौत की जिम्मेदार बनी। बस दे गई कुछ तो वो थी सबक एंड अपनों को खोने का दुख। आपकी नजरों में इस कंप्लीट क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? दोनों पायलट्स या ग्राउंड इंस्पेक्शन टीम? कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा एंड्रेस पोंड्रोमो के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।